हम लोग के पास में पक्की छत नहीं थी। जब बारिश होती थी तो बारिश का जो पानी है वो बिस्तर पे गिरता था। हम लोग रात में जागते थे कि बारिश पानी से हमारा बिस्तर न गीला हो। कटोरे में, लोटे में जो भी ग्लास मिलता था पानी रोक के फेंकते थे और जब बारिश रुक जाती तो छत जाके साफ करते थे कि ये सही से नींद ले सके। उन संघर्षों में जीने के बाद भी हमारे पिताजी 91 में जाके उनको परमानेंट नौकरी मिली। उसके पहले सीजनल थे, आप सभी लोग जानते हैं, टेम्परेरी टाइप की नौकरी थी, कभी 50-100 मिल जाता था। 91 में वो नौकरी में आए परमानेंट में, और एक बाबू होते हुए उन्होंने एक सपना देखा। मैं इसलिए अपने भाषण की शुरुआत मैंने सपने से करी। उन्होंने एक सपना देखा कि बेटे को जिस जिले में डीएम के अधीनस्थ में काम कर रहा हूँ वैसा ही बनाना है। और वो सपना देखने के लिए भी व्यक्ति के अंदर क्षमता होनी चाहिए। हर व्यक्ति नहीं सपना देख सकता है, सोच नहीं होती है। उन्होंने शुरुआत करी और हमें ले जाते थे जिलाधिकारी से मिलाने के लिए। मैं छोटा था, 6वीं 7वीं में 5वीं में, ऐसे बहुत छोटी क्लास में। मुझे याद है बहुत पहले 89-91 बैच तक के अधिकारी याद है, उसके पहले के याद भी नहीं है। उनसे मिलाने ले जाते थे। और आजकल तो जिलाधिकारी से मिलना बहुत आसान हो गया है। आप सभी लोग जब चाहे, एक तो हमारा सरकारी नंबर है, जब चाहे फोन कर ले, हमारे घर के सामने खड़े हो जाए और रोज सवेरे हम बैठते हैं ऑफिस में, जिसको मिलना हो जाए आके खड़ा हो जाता है, मिल लेता है। लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले सब सुविधाएं नहीं थी। उस समय जिलाधिकारी से मिलना बहुत मुश्किल काम होता था, आप सब लोग जानते होंगे। तो बहुत बार हुआ हम लोग मिलने गए, नहीं मिल पाते थे डीएम साहब से। कहीं वो व्यस्त है, कहीं कोई बात है, कहीं कुछ है। कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा इंतजार करके तब मिलते थे। मुझे कभी कभी लगता था, मैं पापा से पूछता था, पापा कहाँ हैं आप, ले आते हैं यहाँ पे पढ़ाई करने दीजिए, पढ़ने क्यों। कभी वो बताया नहीं। यही होता है कि जो व्यक्ति एक सोच होती है, कैसे वो सोच किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। धीरे धीरे बाल मन, इसीलिए शिक्षकों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है। मैडम ने भी बताया शिक्षकों का महत्व, क्योंकि बाल मन जो होता है वो बहुत ही कोरा कागज होता है, एकदम कोमल व्यक्तित्व होता है बच्चों का। उनके मन में जो चाहे आप वो आकृति बनाते हैं। आप उसको बता दें कि तुम्हें चोर बनना है तो वो चोरी की तरफ चलना शुरू कर देगा। रोज कहेंगे जाओ 4 लकड़ी चुरा के लाओ, तो उसका दिमाग फिर उसी तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ना लिखना सिखाएंगे तो पढ़ाई लिखाई में उत्साह हो जाएगा और बहुत अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। तो वो जो बार बार डीएम से मिलना मिलाना हुआ, हमारे मन में भी आया कि नहीं अच्छा करना चाहिए। और पिताजी ने भी बोलना शुरू किया कि तुम्हें भी एक दिन ऐसे ही बनना है। और जब एक बार मन आप ठान लें, मन बना लें, तो बाधाएं तो आती हैं। हर काम में बाधाएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान राम को भी 14 साल वनवास झेलना पड़ा था। कोई में अंतर आता है, वो केवल सोच की बात होती है। एक व्यक्ति होता है, लगता है बड़े सपने देखता है और उस सपने को पाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। और एक व्यक्ति होता है जो छोटी छोटी चीजों में ही परेशान रहता है। छोटी छोटी जो कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं केवल कठिनाइयों को देखते रहते हैं और वो बड़ा सपना नहीं पाल पाते। और जब आप बड़ा सपना नहीं देखेंगे तो फिर उन सपनों को पूरा करने का फिर प्रयास कैसे करेंगे। आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, सभी लोगों ने सुना होगा। वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे, रेलवे स्टेशन पे, मोहल्लों में वो न्यूज़पेपर बेचते थे। इतने गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने सपना देखा था कि हमें बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है। और इसके लिए उन्होंने दिन रात तप किया, परिश्रम किया। असफलताएं उनको भी झेलने को मिली। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पहले प्रयास में सफल हो जाता है। वो एनडीए का एग्जाम देने गए थे, वहां पे फेल हो गया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने प्रयास करना छोड़ा नहीं। और हमारे देश की खूबसूरती देखिए, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती आप देखिए कि एक अखबार बेचने वाला व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे हासिल हुआ, सर्वोच्च पद देश का। और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी और बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उन किताबों में
तो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आप सपने देखिए, और सपने जितने बड़े से बड़े देख सकते हैं वो बड़े से बड़े सपना देखिए, और ऐसा सपना देखिए कि जो आपको रात को सोने न दे। और जब आप ऐसे सपने देखने लगेंगे तो फिर आप उस सपने को पाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। संभव हो। उदाहरण आपके सामने इतने सारे लोग इस मंच पे बैठे हुए, आप सभी लोगों के लिए एक ही सीखने की बात है। अभी मैडम ने अपने जीवन के बारे में बताया, आप सब जानते हैं इस झोपड़ी के स्कूल से, एक छोटे से स्कूल से पढ़ के और देश की संसद तक का सफर करना, और संसद का जो उच्च सदन होता है वहां तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहब हैं